Hello student, today I will talk on the harmful microorganism. हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या है? वे माइक्रोऑर्गेनिज्म जो डिजीज देते हैं उन्हें हम हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म कहते हैं. कलेक्टिवली जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगी है, प्रोटोजोआ, कलेक्टिवली इन सबको हम एक नाम पैथोजिन के नाम से जानते हैं. इन्हें हम पैथोजिन्स कहते हैं. यानी पैथोजिन्स कॉज ए डिजीज जो है, यानी कि इनके बैक्टीरिया, वायरस, इनके द्वारा जो कॉज ए डिजीज है, यह दो तरीके के दो प्रकार के हो सकते हैं. एक कम्युनिकेबल हो सकता है, एक नॉन कम्युनिकेबल हो सकता है. कम्युनिकेबल डिजीज वे डिजीज हैं जिनका फैलाव, विस्तार एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन की ओर होता है. किसके जरिए हो सकता है? हवा से, पानी से, खाद्य पदार्थ से, या फिजिकल कांटेक्ट के जरिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है. जैसे कॉमन कोल्ड जिसमें स्नीजिंग होता है, छींक होती है, या छींक किसी दूसरे व्यक्ति के, ये जो ड्रॉपलेट होता है वो दूसरे व्यक्ति में चला जाए तो उसको हो जाता है. चिकन पॉक्स है, ट्यूबरकुलोसिस है, मलेरिया है, एड्स है, कोविड-19 जो आज लेटेस्ट कोविड-19 जो इसे कोरोना के नाम से आप जानते हैं, यह भी जो है यह एक कम्युनिकेबल डिजीज है. कम्युनिकेबल डिजीज कैन स्प्रेड इन फॉलोइंग. किन किन तरीकों से यह फैल सकता है? कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि ये जो है फैल सकते हैं? जैसे बाय ब्रीथिंग, हम जो सांस लेते हैं तो हवा में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है फैले हुए, जैसे वायरस हो सकता है, तो इसके जरिए जो है ब्रीथ के जरिए आ सकता है. जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, वो आपके सामने छींक दिया, तो जो ड्रॉपलेट्स है जो हवा में तैर रहा है, यदि पास में खड़ा व्यक्ति है वह यदि ब्रीथिंग कर रहा है, वह ड्रॉपलेट हवा के जरिए उसको इन्फेक्ट कर देता है. बाय टेकिंग इन्फेक्टेड फूड, दूषित भोजन खाने से. बाहर की चीजें जो है, बाहर जो है खुले में सामान रखा होता है, इसीलिए मना किया जाता है बाहर खुले में रखा हुआ सामान कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उस पर जो है कई तरह की धूल, गंदगी, हवा जो है, ये सब चीजें जो है, मक्खियां है ना, ये बैठती रहती हैं. तो ये जो है दूषित भोजन या बासी भोजन होता है जो ज्यादा दिन का हो जाता है, कब रखा हुआ भोजन, उस पर जो है फंगी ग्रो कर जाते हैं. तो ये सब जो है जो है नहीं खाना चाहिए. बाय इंसेक्ट बाइट, जैसे मच्छरों के काटने से. फिजिकल कांटेक्ट, मतलब जो कोई प्रदूषित व्यक्ति है जो इन्फेक्टेड है, हम उससे जाकर गले मिलते हैं और उससे हाथ मिलाते हैं, फिजिकल कांटेक्ट है. या हम उसके साथ शेयर करते हैं, उसका बिस्तर पर शेयर करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो ये चीज हो सकता है. बाय शेयरिंग ऑफ द इन्फेक्टेड सिरिंज नीडल, जैसे एक इन्फेक्टेड व्यक्ति को जो है नीडल, सिरिंज दिया गया, इंजेक्शन दिया गया और उसी से एक हेल्दी पर्सन को भी दे दिया गया, तब वह इन्फेक्शन जो है उसके शरीर से उसके शरीर में जा सकता है. हम कैसे इसको रोक सकते हैं? तो बहुत साधारण सी चीज, जब आप छींके या खांसे तब आपके सामने जो हैंडकरचीफ ले लें, रुमाल ले लें, कवर योर माउथ और नोज, अपने मुंह और नाक को जो है ढक लें. टू कीप द फूड कवर्ड ऑलवेज, हमेशा जो खाद्य पदार्थ है, जो से खाना है, उस चीजों को हमेशा ढक कर रखा करें. प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द इंसेक्ट बाइट लाइक द मॉस्किटो, मच्छरों से हमेशा अपने को बचाव करें. कैसे करें? उसके लिए हम मच्छरदानी यूज करते हैं, या फिर कोई हम क्रीम यूज करते हैं जिसकी गंध से मच्छर उससे दूर भागते हैं. डू नॉट अवॉइड द फिजिकल कांटेक्ट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, जो व्यक्ति जो है इन्फेक्टेड हो गया है, बीमार हो गया है, उसके कांटेक्ट में जाने से बचें, हम उससे दूर रहें. आवश्यक है मिलना तो दूरी से उससे मिलें, उससे हाथ न मिलाएं, उसका जो है कोई सामान हम स्पर्श न करें. डू नॉट शेयर द आर्टिकल्स लाइक द टॉवेल्स, क्लॉथेज, ये सब चीजें जो है हम उसका शेयर नहीं करें. तौलिया हम जो है इस्तेमाल नहीं करें, उस जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके बिस्तर पर हम नहीं बैठे.
नेक्स्ट है प्रॉपर वे। बहुत सी डिजीज है जिनको जो वैक्सीनेशन के द्वारा रोका जा सकता है। अब उठता है कैरियर्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ले पहुंचाने में रोल क्या अदा करते हैं, वे कौन से हैं? इन्हें हम कैरियर्स कहते हैं। द इंसेक्ट और द एनिमल्स विच ट्रांसमिट द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ए हेल्दी पर्सन, है ना, आर नोन एज द पैथोजेंस ऑफ द कैरियर। एक स्वस्थ व्यक्ति में जो पहुंचाता है यह बीमारी, जो इन्फेक्शन, उसको हम कैरियर। दो कॉमन कैरियर है, हाउस फ्लाई और मॉस्किटो। हाउस फ्लाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मक्खियां, आप देखेंगे चारों तरफ मक्खियां उड़ती रहती हैं। ये मक्खियां जो है कई गंदे स्थानों पर, जहां कूड़ा कचरा का ढेर होता है या फिर जो है आपको जहां पानी जमा हुआ होता है काफी दिनों से, गंदे नालों पर, इन सब चीजों पर वे बैठती हैं। उन जगहों पर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। जैसे सड़े गली चीजें जहां हैं वहां पर बैक्टीरिया ग्रो करता है, वायरसेज ग्रो करते हैं, आपको है ना, फंगिस होते हैं, ये सब चीजें ग्रो करते हैं। तो जब ये फ्लाई जब उस पर बैठते हैं तो इनके शरीर में फाइन हेयर होते हैं। ये फ्लाई उनके हेयर से और उनके लेग से स्टिक कर जाते हैं, सट जाते हैं। और यही मधुमक्खियां, यही फ्लाई जब उड़ती हुई आपके भोजन पर, आपके जो पानी पीते हैं उसके ऊपर बैठती हैं, या आपके खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उसके ऊपर बैठती हैं, तब ये जो है इनके शरीर से सटे हुए जो पैथोजेंस होते हैं वे रिलीज कर जाते हैं। और जब हम उसको यूज करते हैं तब वी आर गेट इन्फेक्टेड, हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तब सवाल उठता है कि हम इनसे, जो हाउस फ्लाई से प्रिवेंशन क्या है, कैसे हम बच सकते हैं? तो सबसे जरूरी है कि हम अपने घर के आसपास जितनी भी चीजें हैं क्लीन रखें, साफ सुथरा रखें, ताकि वहां पर मधुमक्खियां जो है ना। हमेशा अपने आसपास की चीजों को साफ सुथरा रखें। आप नाला है, नाले में कभी पानी को रुकने मत दें, जमा नहीं होने दें, उसको हमेशा बहते रहना चाहिए, कोशिश करें। आसपास कहीं ठहरा हुआ पानी है तो उसमें ऑयल स्प्रेड कर दें। ऑयल पर क्या होता है, जो लार्वा होते हैं, जैसे मॉस्किटो का लार्वा होता है ज्यादा, वे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जो चीजें हैं, खाने पीने की जो चीजें हैं घर में जिसे रखा हुआ, वो हमेशा कवर्ड करके खाएं, हमेशा कवर्ड रखें, कभी भी उसको जो खुला नहीं रखें। ये चीजें होती है। और समय समय पर इंसेक्ट बाइट, जो आपको केमिकल्स होते हैं जिसका जो है इंसेक्ट बाइट से बचने के लिए, है ना, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, उनका जो है बार बार जो है समय समय पर घरों में छिड़काव करते रहना चाहिए। आसपास अपने वातावरण, घर के चारों तरफ इसका करें, जिससे कि ये इंसेक्ट जो है ग्रो नहीं करने पाए, जो माइक्रोबियल नहीं ग्रो करने। तो कुछ चीजें होती हैं जिससे वैक्सीनेशन, प्रॉपर वैक्सीनेशन के जरिए भी जो है हम जो है अपने को बचा सकते हैं। तो ये प्रिवेंशन हमको लेना चाहिए। अब आते हैं मॉस्किटो। मॉस्किटो मुख्यतः मलेरियल पैरासाइट, इसमें जो एक जो है मादा होती है, फीमेल मॉस्किटो होती है, जिसे एनोफिल्स कहते हैं। These anopheles are the carrier of the malarial parasites. ये यदि किसी मलेरिया से ग्रसित व्यक्ति के ऊपर जब ये मस्कीटो बैठती हैं तो ये क्या करती हैं, ये उसके ब्लड को सक करती है। और जब यही मस्कीटो उड़ती हुई जब एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर पर जब यह पीन करती है, काटती है, तब यह जो है इन्फेक्शन उसके शरीर में चला जाता है, तो वह व्यक्ति भी मलेरिया से ग्रसित हो जाता है। तो इसलिए इसमें एक और चीज है, जैसे आपका देखें तो डेंगू है। डेंगू एक वायरस जो है मच्छरों के द्वारा जो है, एडिस मच्छर जो होते हैं, एडिस मच्छर कॉजेज वायरस, है ना, वो जो है वायरस का कैरियर है, जिसके चलते डेंगू होता है। तो इसके लिए जरूरी होता है कि हम अपने प्रिवेंशन इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं।
इसके लिए जरूरी होता है कि हम अपने चारों तरफ साफ सुथरा रखें। घर का कोना हो या घर के अन्य जहां पर सामान ज्यादा रखे होते हैं, है ना, वहां पर जो है ये मच्छर जो है ये मॉस्किटो ज्यादा ग्रो करते हैं। आसपास आपके कहीं जमा हुआ जो है ठहरा हुआ पानी है, वहां पर जो है ये ज्यादा ग्रो करते हैं। आसपास जो कूड़े कचड़े का ढेर होता है, वहां पर ये ग्रो ज्यादा करते हैं। तो इस बात का हम ध्यान रखें कि हमारे घर के आसपास कचड़े या कूड़े का ढेर नहीं है। यदि हो तो उसे साफ कर दें। आपके आसपास कहीं ठहरा हुआ पानी है, यदि साफ करना संभव नहीं है, तब उसमें समय समय पर जो है आप इंसेक्टिसाइड्स का उसमें स्प्रेड करें या ऑयल जो है स्प्रेड कर दें, ताकि उसमें जो है इनका जो है ग्रोथ न हो पाए। ये लार्वा उनके जो होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। घर में खिड़कियों पर, दरवाजे पर मेस का इस्तेमाल करें, जिससे कि ये मच्छर इंसेक्टिसाइड अंदर ना आने पाए। जहां आप सोते हैं रहते हैं वहां मच्छरदानी जिसको कहते हैं मेस का बना हुआ होता है उसका यूज करें, या मॉस्किटो रिपेलिंग जो है आप जो है क्रीम का इस्तेमाल करें, जिससे कि मॉस्किटो बाइट ना हो। तो ये प्रिवेंशन है। जो पीने की भी पानी है, जो साफ पानी है, जो ड्रिंकिंग वाटर हम यूज करते हैं, उसको भी हम कभी खुला न रखें, ढक कर रखें, क्योंकि हम जानते हैं कि डेंगू द वायरसेज आर ग्रोन ऑन द क्लीन वाटर। तो ये जो है एडिस मच्छर उसी पर जाकर बैठे हैं, क्लीन वाटर के ऊपर। तो इसलिए हमें जरूरी है कि इनको भी हम ढक कर रखें, तो इन चीजों से बचा जा सकता है। अब आपको हम कुछ लिस्ट देते हैं, जिनसे आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी डिजीज किस किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है। डिजीज, ह्यूमन डिजीज में जैसे ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, कॉलेरा, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, ये जो होते हैं जैसे टीबी बैक्टीरिया, मीजल्स वायरस, चिकन पॉक्स वायरस, पोलियो वायरस, कॉलेरा बैक्टीरिया, टाइफाइड बैक्टीरिया, मलेरिया प्रोटोजोआन, डेंगू वायरस, ये इनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन है जिसके चलते ये होता है। अब आपको हम प्लांट्स में और एनिमल्स में होने वाले कुछ जो है उनका हम दे रहे हैं, देख लीजिए। प्लांट्स डिजीज लाइक द रस्ट ऑफ व्हीट, ये फंगस के कारण होता है। उसी तरह साइट्रस कैंकर, ये गेहूं में ज्यादातर होता है, नाम से ही पता है। साइट्रस बैक्टीरिया के कारण ज्यादा, जैसे लेमन हुआ, ऑरेंज हुआ, इसमें होता है। येलो वेन्स, ये वायरसेज के कारण, जितने ग्रेन्स जैसे होते हैं, पैडी है या आपका अदर सीरियल्स है, उसमें ये बीमारी होती है वायरस के कारण। उसी तरह एनिमल्स में कुछ डिजीज होते हैं, कॉमन होते हैं, जैसे फुट एंड माउथ, तो उसके पैरों और मुंह में होने वाले जो रोग होते हैं वे वायरस के कारण होते हैं। एंथ्रेक्स, यह एक बैक्टीरिया जिसका नाम है बेसिलस एंथ्रेसिस, इसीलिए जो है एंथ्रेक्स नामक जो है बीमारी का जन्मदाता है। इसको जो है खोज किया था रॉबर्ट कोच ने 1876। दूसरा है एस्परजिलोसिस, इससे पोल्ट्री बर्ड्स में ज्यादातर ये होता है, जैसे मुर्गी पालन वगैरह जो होता है उसमें ज्यादा होता है। इसे फंगस के कारण होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी टॉक अबाउट द एंटीबायोटिक्स, the benefits of antibiotics, while precaution while taking the antibiotics, who invented the antibiotics, vaccination. Thanks.